नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। स्पेशली मैं बात करूँ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के लिए, तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स या जितनी भी डीएफ अपने डिवाइन मास्कुलाइन के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, राइट, ये वीडियो स्पेशली मैं बात करूँ उन्हीं लोगों के लिए है, राइट, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी साइन होता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा निगेटिव भी साइन होता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और साथ ही साथ आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में कितनी गलतियां कर रहे हो, कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ रहे थे, इस टॉपिक को लेके आ रहे थे, तो मुझे लगा कि सभी सेम पैटर्न में ही घूम रहे हो, सभी सेम साइकिल में ही हो, और सारी डीएफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाली हो, या आपका 3 महीने के बाद एक रियूनियन हो रहा हो, आप सबके सब यही गलतियां कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका यूनियन आप खुद डिले कर रहे हो, राइट। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मैंने तो इनर वर्क कर लिया, मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मैं तो सारी टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, राइट, डीएम में चेंजेस भी आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो रही है, बट ये ऑन एंड ऑफ कब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर डीएफ जो गलतियाँ कर रहे हैं, आज मैं 3 साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप एज अ डीएफ, एज अ अवेकन डीएफ, आप खुद अपने यूनियन में कितने ब्लॉक्स और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो पहला मैं बात करूँ, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम मेरे डीएम का कॉल आया, क्या मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पहला। सेकेंड, इसी के साथ एक और चीज़ें आती कि मैम मैं अगेन डिसबैलेंस होगी या मैं इम्बैलेंस होगी, मेरे डीएम ने मुझे बहुत सारी बातें बोली, मेरे डीएम ने अगेन मुझे हर्ट किया, मेरे डीएम ने अगेन मुझे झूठ बोला, राइट, ऐसे टॉपिक जो अगेन एंड अगेन आते हैं। तो ये पहला साइन है कि एज अ डीएफ आप कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हो और अपने यूनियन में कितना बड़ा ब्लॉक खुद क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो पहला मैं आपको बोलूं, जिन लोगों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको किसी भी कोच से या आपको किसी भी टैरो रीडर, आप जिसके पास भी जाते हो, आपको ये क्वेश्चन कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए कि आपको कॉल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एज अ डीएफ आपको अपनी इनर कॉलिंग को सुनना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। साथ ही साथ जो डीएफ ये गलतियां करते हो कि मैम मेरे डीएम ने मुझे झूठ बोला, मुझे पता चल रहा है कि मेरा डीएम मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मेरा डीएम हर्ट कर रहा है, बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ऐसी डीएफ की ये आती है कि आप अपने इमोशन को अगेन एंड अगेन सप्रेस करते जा रहे हो, जिसकी वजह से अगेन न्यू मून आता है, अगेन फुल मून आता है। तो जो बातें आपको पता है कि डीएम ने आपसे झूठ बोला, आपको पता है डीएम आपसे हाइड करे, और ये सारी बातें जानने के बाद आपकी इंट्यूशन इन एनर्जीज़ को पिक करने के बाद भी जो आप इन चीज़ों को डिनाई कर देते हो, आपकी इनर कॉलिंग तो बोलती है कि मुझे पता है कि कहाँ पे गड़बड़ी चल रही है, बट आप अपने डीएम को मुंह पे नहीं बोलते, और वहीं पे आपका डीएम आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर करके चला जाता है, आपको बहुत उल्पटांग बोल के चला जाता है। ठीक है, वो ओवरऑल अपनी गलतियों को आपको ब्लेम करता है, अगेन एंड अगेन अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है। तो ऐसी डीएफ जो गलतियां कर रहे हो आप अगेन एंड अगेन, जस्ट बिकॉज मेरा अगेन सेपरेशन नहीं हो जाएगा, मैंने मेरे डीएम को ये बात बोल दी, कहीं मेरा डीएम अगेन रन करके तो नहीं चला जाएगा, या मुझे पता है कि ये पर्सन मुझे हर्ट कर रहा है, मैंने अगर ओपन अप होके बोल दिया तो कहीं ये पर्सन अगेन मुझे ब्लॉक ना कर दे, राइट। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को यहाँ पे सप्रेस कर रहे हो, और यही सप्रेस इमोशन आपका, चाहे आप इसको अपने डीएम को बोलो ना बोलो, अगर आपने अपने अंदर ये फीलिंग ले आई, अगर आपको चीज़ें हर्ट कर रही है, आपका डीएम आपको हर्ट करे, और अगर आप सेम भड़ास या सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम फीलिंग अपने डीएम को ओपन अप होके नहीं बता रहे हो, देन इट मीन्स आप बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, और इसीलिए आपका डीएम अगेन एंड अगेन सेम साइकिल में
घूमता रहेगा और वो अगेन एंड अगेन आपको इसी एरिया पे ट्रिगर करेगा और आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, अगर आपका डीएम आपको कॉल करता है, ठीक है, वो 1 महीने के बाद कॉल कर रहा है और आपको कॉल पिक करने का भी मन नहीं है, ठीक है, देन आपको कॉल नहीं पिक करनी, राइट। और अगर 3 महीने से रियूनियन नहीं हो रहा, 4 महीने से रियूनियन नहीं हो रहा, बट डिवाइन अगर आपको साइन दे रहा है, आपको मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है और अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आपको कॉल कर देना चाहिए, देन यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, आपको वो एक्शन ले लेना है, क्योंकि इस जर्नी पे हमें अपनी सोल की सुननी है, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर वो सप्रेस्ड इमोशन भी आपके होंगे, जैसे बहुत से डीएफ के अंदर होता है कि वो थर्ड पार्टी को जानते हैं, थर्ड पार्टी सिनारियो को इग्नोर भी करते हैं, बट अगेन एंड अगेन डिवाइन थर्ड पार्टी नाम दिखाता है, अगेन एंड अगेन आप ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं, ऐसे सिनारियो आपके पास आना शुरू हो जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं डीएम के थर्ड पार्टी को सर्च कर लेते हो और बाद में आप ट्रिगर होते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप में से बहुत से लोग कहते हो कि मैम मुझे चेज नहीं करना चाहिए था, मुझे डीएम की डीपी नहीं देखनी चाहिए थी क्योंकि मैं अगेन ट्रिगर होगी। नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैक था, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में आपके अंदर ये ब्लॉक, ये निगेटिविटी, ये सप्रेस्ड इमोशन थे जिसको किसी ना किसी तरीके से क्लेंस होना था। तो आपका डीएम आपको ट्रिगर करे तो भी आपकी हीलिंग चल रही है, आप अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और अगर आप अपने डीएम को ट्रिगर करते हो तो भी आपके डीएम की हीलिंग हो रही है, आपके ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं और तब भी आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसीलिए जितने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होते हैं इनका हर मंथ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो पहला ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत अच्छा साइन होता है कि आपके एक ब्लॉक क्लियर होता है, अगेन दूसरा ब्लॉक सरफेस होता है, सेपरेशन आ जाता है, फिर जैसे वो ब्लॉक क्लियर हो जाता है अगेन आपका रियूनियन हो जाता है। तो ऐसे में आप जल्दी जल्दी अपने यूनियन को क्लेम कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने यूनियन को स्पीड अप भी कर सकते हो, क्योंकि आप और आपके डीएम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में एक दूसरे को ट्रिगर करके निगेटिविटी क्लेंस करके यूनियन में बहुत जल्दी आ जाते हो। बट यहाँ पे जो सेकेंड साइन है, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं कि अपना यूनियन को कहीं ना कहीं ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, और ये सिनारियो सिर्फ और सिर्फ ऑन एंड ऑफ वालों का नहीं है, जितने भी डीएफ हैं उन सभी का है कि आप सेम गलतियां कर रहे हो, ठीक है। पहला, आप में से ज़्यादातर डीएफ परमानेंट यूनियन को क्लेम करना चाहते हो, राइट। आप सभी अगर हज़ारों चैनल को फॉलो करते हो, अगर आप 10 चैनल को फॉलो करते हो, हर जगह आपको सेम बातें बताई जाती कि ट्विन फ्लेम यूनियन आपका एक राइट है, राइट। डिवाइन यूनियन आपका कराएगा ही कराएगा और यूनियन होना ही होना है, ठीक है। और आप भी ऐसी वीडियोस को देख के होप लाते हो, बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, डिवाइन को सरेंडर कर देते हो कि नहीं, मुझे मेरे यूनियन को क्लेम करना ही करना है, मैं मेरी यूनियन की चॉइस बनाती हूँ, राइट। बट अब इनमें से जो डीएफ गलतियाँ क्या करते हैं, चाहते क्या हो यूनियन के बारे में, हीलिंग क्या कर रहे हो यूनियन के लिए, डीएम की अवेकनिंग के लिए, खुद की अवेकनिंग के लिए, और दिन से लेकर रात तक सोचते क्या हो, राइट। मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा, अगर मेरा यूनियन नहीं हुआ तो मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, घर वाले परेशान कर रहे हैं, पता नहीं मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा, राइट। और अगर मुझे मेरा डीएम नहीं मिला तो कहीं मेरी लाइफ तो ख़राब नहीं हो जाएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी लाइफ स्टक है। आप चाहते क्या हो यूनियन के बारे में, हीलिंग यूनियन के लिए कर रहे हो, बट दिन से लेकर रात तक निगेटिविटी, सिचुएशन, सिनारियो, निगेटिव बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो मैनिफेस्ट क्या होगा, आपका ये निगेटिव थॉट्स, और जिसकी वजह से जो आप हीलिंग कर रहे हो, जितने भी हीलिंग आप ट्राई करते हो, ये हीलिंग आपके ब्लॉक्स क्लियर करते हैं, ये हीलिंग आपकी वाइब्रेशन रेस करते हैं कि जो भी थॉट आप क्रिएट कर रहे हो, ये हीलिंग ही उन थॉट्स को वाइब्रेशन देते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक 3D रियलिटी बन जाए। तो आप सोच तो रहे हो यूनियन के बारे में, चाहते हो यूनियन के बारे में, बट गलतियाँ क्या कर रहे हो, दिन से लेकर रात तक आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हर मंथ का मिनी रियूनियन के बारे में। तो जिन डीएफ का 2 महीने में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, 3 महीने में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, या 20 दिन में होता है, आप में से ज़्यादातर डीएफ क्या करते हो, 1 महीने में डीएम ने ब्लॉक कर दिया, देन आपको परमानेंट यूनियन से कोई मतलब नहीं। आप गलतियाँ क्या करते हो कि मैम
अब नेक्स्ट मंथ मेरा डीएम कितनी जल्दी मुझे कॉल करेगा, राइट? 1 महीने हो गए मेरे डीएम ने कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे आप मिनी रीयूनियन पे ही डिपेंड हो और अगेन एंड अगेन आप जो मिनी रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो, देन आपका खाली मिनी रीयूनियन ही होता रहेगा और आप खुद अपने परमानेंट यूनियन में डिले कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एडवाइस दूंगी, जितने भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि जितनी डीएफ हीलिंग करती है, जब एक अवेकेंड डीएफ अनअवेकेंड डीएम को ट्रिगर करती है, उससे बात करती है, कॉल पे बात करती है, आपका एनर्जी एक्सचेंज चल रहा होता है। तो अगर आपका डीएम आपको 1 महीने में बात कर रहा है, 20 दिन के बाद बात कर रहा है, या ऐसे ही सेम साइकिल चल रही है, देन ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कि वो पर्सन आपसे जैसे बात करता है, ट्रिगर होता है, उनकी निगेटिविटी उन पे सरफेस होती है, अगेन आपका सेपरेशन आ जाता है और जैसे वो ब्लॉक क्लियर हो जाता है अगेन आपका रीयूनियन हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे मैं ऐसी डीएफ को सिंपल सी एडवाइस दूंगी कि आप जैसी डीएफ बहुत जल्दी अपने परमानेंट यूनियन में आ सकते हो, बट जो ये गलतियाँ करते हो कि हर मंथ रीयूनियन पे डिपेंड रहते हो, अगेन एंड अगेन जब डीएम से बातें हो रही है, डीएम आपको बोल रहा है कि मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, तुम मूव ऑन कर जाओ, राइट? हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, देन आप यहाँ पे सिंपली हर बार डर जाते हो, हर बार आप फियर की एनर्जी से डील करने लगते हो और हर बार आप निगेटिव बिलीफ सिस्टम या निगेटिव थॉट को क्रिएट करने लगते हो कि मैम मेरे डीएम ने ये बोल दिया। अब जब आपके डीएम ने आपको इस एरिया पे ट्रिगर किया कि आपके फेथ को, आपकी क्लियर चॉइस को वो ट्रिगर कर रहा है, देन अगेन आप लो फील करने लगते हो। फिर आप कहते हो कि मैम मेरी हीलिंग तो काम ही नहीं कर रही, मैं 6 महीने से हीलिंग कर रही हूँ, मैं 10 महीने से हीलिंग कर रही हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं आपके ब्लॉक्स पे, तो आप इसे एज अ ब्लॉक देखो, ना कि मेरे डीएम ने ये बोल दिया मैम अब तो हमारा यूनियन पॉसिबल नहीं है, मेरे डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो कभी भी आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ब्लॉक करता है, रन करता है, कहता है कि मूव ऑन कर जाओ, हमारा फ्यूचर नहीं है, ऐसी कोई भी बातें करता है, राइट? या मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, देन सिंपली वो उसके इशू हैं, वो इनडायरेक्टली अपने फियर को, अपनी निगेटिविटी को, अपने लोअर चक्रास के वुंड्स को वो आपको दिखा रहा है कि आप हीलिंग अच्छे से करो, राइट? आप उन इशू को नोट डाउन करो और मिरर एक्सरसाइज करना या होपोनोपोनो प्रेयर करना आप शुरू कर दो। और अगर आपकी जर्नी पे थर्ड पार्टी है या मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, या मैं बात करूँ फैमिली वुंड से, देन सिंपली आपको यहाँ पे एक काम करना है कि आपको अपने डीएम को सिंपली साइलेंट जोन पे जाके जो वो बोलता जा रहा है आप बस सुनो, और अगर आपको एक्शन रिएक्शन देने का मन कर रहा है आप सिंपली अपने डीएम को पूरे रिएक्शन दो, ठीक है? ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्योंकि जैसे एक डीएम एक डीएफ को ट्रिगर करता है, डीएफ भी एक डीएम को ट्रिगर करती है, और जब तक वो ट्रिगर नहीं होंगे उनके वुंड्स, उनकी निगेटिविटी, उनकी क्लेंजिंग नहीं होगी। तो कई बार डिवाइन जो आप एक पर्सपेक्टिव लेके बैठते हो कि मैम मेरे डीएम की अवेकनिंग किसी और से आ जाएगी, मेरे डीएम को सोल शॉक कहीं और से मिल जाएगा, मेरे डीएम को ट्रिगर कहीं और से मिलेगा, नहीं। कई बार इवन मैं अगर अपने केस के हिसाब से बोलूँ या बाकी लोगों का भी देखूँ जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, 80 to 90% डीएम को सोल शॉक ट्रिगरिंग सारी की सारी डीएफ से ही होती है, ठीक है? 10% अलग अलग होते हैं कि डीएम के घर पे कुछ हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं, तब उनको अवेकनिंग आती है, बट 90 से 80% डीएम डीएफ से ही ट्रिगर होते हैं। देन यहाँ आपको क्लियर चॉइस रखनी है, और आपका डीएम आपको जो भी गलत बातें बोल रहा है, वो कुछ भी आपको ब्लेम करे, आप 1 to 1 बात करो। ये मत सोचो कि वो आपका डीएम है, आप ये सोचो कि आपको कोई बात गलत लग रही है और आप सिंपली गलत बात बर्दाश्त नहीं करोगे। इवन आप किसी को अलाउ नहीं करोगे कि कोई पर्सन आपको कितने गंदे तरीके से ट्रीट करके जाए या कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाए, राइट? तो अगर आप अपने डीएम को पहले ही उसकी गलतियां नहीं बता पाते, उसकी गलत बातें भी सुन रहे हो जस्ट बिकॉज कि मैम मेरा डीएम ब्लॉक करके चला जाएगा,
मेरा डीएम अगेन सेपरेशन आ जाएगा, इसलिए मैं ये बोलना नहीं चाहती। देन सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी भी फियर है अपने डीएम को खोने का। आपको अभी भी फियर है कि मेरा डीएम रन करके चला जाएगा, और अगर आपके अंदर ये दोनों फियर है देन वो डीएम अगेन एंड अगेन रन करेगा ही करेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर आप इस फियर के साथ डील कर रहे हो, आप अपने परमानेंट यूनियन में बहुत टाइम बाद आओगे, क्योंकि ये ब्लॉक्स आपके अंदर हैं, राइट। तो जिन भी डीएफ ये गलतियां कर रहे हो, आप ये गलतियां करना बंद कर दो। और आपका डीएम, ये मत सोचो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। यस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, बट सिंपली आपको इसे एज अ देखना है कि वो एक पर्सन है, आप एक पर्सन हो। आप ना ही किसी को गलत बोलोगे और ना ही आप अपने ट्विन को भी अलाउ करोगे कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए, वो आपका कहीं ना कहीं मिसयूज़ करे या वो आपको गलत करे बोले, ठीक है। क्योंकि बहुत सी डीएफ का जो मैं सिनारियो देख रही हूँ, वो अपने डीएम को ही नो नहीं बोल पाते हो। तो अगर आप नो नहीं बोल पा रहे हो अपने डीएम को, जो आप चाहते हो, जो आपकी फीलिंग है, जब आप अपने फीलिंग के साथ, जब आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ कमिटेड नहीं हो, देन आप कैसे सोच सकते हो कि आपका डीएम आपकी रिस्पेक्ट करेगा? कैसे सोच सकते हो कि आपका डीएम आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे डीएम इसीलिए ये सारी एक्टिविटी करते हैं कि आप अपनी लाइफ में नो बोलना सीखो, आप अपनी चॉइस में क्लियर रहना सीखो, और आप अपने डिसीजन पे स्टैंड लेना सीखो, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, राइट। तो ये गलतियाँ आप में से बहुत से लोग कर रहे हो, जो मैं अगेन एंड अगेन हर सेशन में देख रही हूँ, और यही रीज़न है कि आप अपने यूनियन में खुद ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो। ये गलतियाँ करना आप बंद कर दो। नो मीन्स नो, वो चाहे आपका डीएम ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप नो बोलना सीखोगे तब आपके डीएम ट्रिगर होते हैं, तब आपके डीएम की ईगो, निगेटिविटी या एंगर इशू या बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो उनके इशू उन पे हावी होते हैं, और तब वो पर्सन रियलाइज़ करना शुरू करता है, और तब वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। तो जो भी डीएफ चाहते हो कि मैम मेरा डीएम झूठ ना बोले, मैम मेरा डीएम थर्ड पार्टी में ना रहे, तो पहले आप इस जगह से निकलो, राइट। ये सेकेंड साइन था। अब जो लास्ट साइन है, जो ज़्यादातर डीएफ गलतियाँ कर रहे हो, वो ये गलतियाँ कर रहे हो कि मैम मेरे डीएम ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, क्या मुझे मिलने जाना चाहिए? मैम मेरा डीएम मुझे बिना कमिटमेंट के मिलने के लिए कह रहा है, राइट। या XYZ कोई भी सिनारियो है कि बिना कमिटमेंट समहाउ डीएम ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। तो सी, यहाँ पे आपको अपनी चॉइस के साथ क्लियर रहना पड़ेगा कि सी, मैं इस कनेक्शन से यही चाहती हूँ। कमिटमेंट दे सकते हो, लॉयल रह सकते हो, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने डीएम को कहीं ना कहीं क्लियर नहीं बोल पाते हो कि मुझे इस कनेक्शन से क्या चाहिए। और अगर आपका डीएम बिना कमिटमेंट जस्ट गो विथ फ्लो वो बातें करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और आप जस्ट बिकॉज कि यार मैं मेरे डीएम को मिस कर रही थी, उसका एक मैसेज आ गया, बहुत बड़ी बात होगी, मेरे डीएम ने कॉल कर दिया, आप इसी में खुश हो, देन ट्रस्ट मी, आप अपने यूनियन को खुद बहुत डिले कर रहे हो। और सबसे बड़ा रीज़न यूनियन में डिले होने का यही है कि आप में से ज़्यादातर डीएफ 1 महीने 2 महीने की डीएम की कॉल पे ही डिपेंड हो। यूनियन तो चाहते हो, बट यूनियन पे आपका फोकस बिल्कुल नहीं है, आपका फोकस सिंपली हर मंथ के यूनियन पे है। और यहाँ पे जितना क्लियर आप अपने डीएम को रखोगे कि सी, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ आती है। पहला, मुझे पता है कि हम ट्विन फ्लेम है, यूनियन मेरा राइट है, राइट। सेकेंडली, डिवाइन पे सरेंडर है, लेट गो कर दिया है, कब होगा कैसे होगा इसकी टेंशन नहीं लेनी, बट वो चीज़ मेरी मैनिफेस्ट होगी होगी, ये डिवाइन का काम है, राइट। बट आप में से जो ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हो, वो गलतियाँ ये करते हो, कब होगा कैसे होगा, गो विथ फ्लो चल रहे हो, कुछ क्लियर नहीं है कि आपको इस कनेक्शन से या आपको इन सारे सिचुएशन से आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप में से ना खुद ज़्यादा क्लियर हो, और ना ही आप यही चीज़ें अपने डीएम में बताते भी नहीं हो, ना आप उनको 1 to 1 बोलते हो। और यहाँ पे जस्ट गो विथ फ्लो चलता जाता है, आप मिलते रहते हो, बात करते रहते हो, बट आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए, आपको अपने डीएम से क्या चाहिए, आप यही नहीं बोल पाते। तो अगर आपको अपने डीएम से परमानेंट यूनियन कमिटमेंट ही चाहिए, अगर आपका डीएम आपसे बात करता है, आपको सिंपली बोलना है कि सी, आई एम रेडी कि मैं बात करूँ एज अ ओके, ठीक है, बट नहीं एज अ फ्रेंड रहूँगी,
और इस कनेक्शन से मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए क्योंकि मेरी फीलिंग ये है। तो जब अगेन एंड अगेन आप अपने डीएम को या आप अपने ट्विन को, वो डीएम डीएफ सेम जेंडर XYZ कोई भी सिनेरियो हो, आप ये बोलना शुरू करते हो कि मेरी रियल फीलिंग ये है और मुझे भी यही चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तब आप अपने डीएम को अगेन एंड अगेन ट्रिगर करते हो। तो जो डीएम का इशू होता है, मैं बात करूँ एक कमिटमेंट को लेके, तो यहाँ पे बहुत से डीएम जो फियर है, घर पे नहीं बोल सकते, घर वाले नहीं मानेंगे, या मैं बात करूँ कहीं ना कहीं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, देन ऐसे डीएम का कमिटमेंट को लेके चॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू होती है। देन आपको ये गलतियाँ 3 नहीं करनी, क्योंकि यही 3 साइन है जो आपके यूनियन में बहुत ज़्यादा डिले ला रही होती है, या एज अ डीएफ आप खुद अपने यूनियन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ला रहे हो और आपका यूनियन डिले हो रहा है। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से आपको परमानेंट यूनियन चाहिए, राइट। आपको क्लियर चॉइस चाहिए, आपको 3D फिजिकल यूनियन चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, डीएम क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, हमें इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, ओके। तो सिंपली यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनका हर मंथ निगेटिव ही होते रहते हो, हर मंथ ट्रिगर ही होते रहते हो, और हर मंथ आप निगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ डील करते हो कि मैम मुझे नहीं लग रहा कि मेरा यूनियन होगा, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। और इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम नहीं करता, इवन काम कर रहा है बट इन अ निगेटिव वे, क्योंकि यहाँ पे आपके फियर, आपकी निगेटिविटी, आपके निगेटिव बिलीफ सिस्टम ही मैनिफेस्ट होते हैं। तो जिन लोगों को थर्ड पार्टी फियर है, कमिटमेंट फियर है, आप अपने डीएम को ओपन अप होके बोल नहीं पाते हो कि आपको क्या चाहिए, आप अपने डीएम को नो नहीं बोल पाते हो, आपका ये सिंपल साइन है कि एज अ डीएफ आप अभी बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज़ के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितनी भी ऐसी टाइप की डीएफ होती है वही ज़्यादा सफ़र करती हैं। बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सिंपल है, और रियल डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा आपकी रिस्पेक्ट ही करेगा, ठीक है। बट ये तब करेगा जब आप अपनी करोगे, और जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे अपने आप को एक विक्टिम रोल प्ले करोगे कि यार ट्विन फ्लेम जर्नी सफरिंग है, डीएम ये करते हैं, बहुत पेनफुल है, वगैरह वगैरह, आप खुद अपने डीएम को वो राइट दे रहे हो कि तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करो, और जब तक आप ऐसे ही वाइब्रेशन दोगे अपने ट्विन को, वो वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो एज अ डीएफ आप अवेकन है, आपके पास पावर है कि आप अपनी यूनियन को क्लेम करो। तो सिंपली यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो चाहिए उसके बारे में सोचो, जो नहीं चाहिए गलती से भी उसके बारे में नहीं सोचना है, और क्लियर कट रहना है, ठीक है। आई होप बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो, और साथ ही साथ आप ये 3 गलतियाँ अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे करना बंद कर दें, ओके।